हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मौसम देखिए अभी कैसा हो रहा है, बादल एकदम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन सुबह और शाम को फिर दोबारा से घटा हो जाती है। रात के टाइम भी रोज़ घटा होती है और फिर रात को हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती है। सुबह को दोपहर तक रहती है 10-11 बजे तक बूंदाबांदी, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल साफ़ हो रहा है, बादल भी बहुत सुंदर, आसमान ही बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं छत पर गई थी थोड़ी देर के लिए, तो नीचे आ रही हूँ और जैमी किटी दोनों छत पर बैठी हुई हैं, तो उन्हें देखने गई थी। बहुत ज़्यादा बोल रही थी वे कि वे क्यों बोल रही हैं, बंदर तो नहीं आ गया, क्योंकि दूसरी छत पर अगर बंदर बैठा हुआ हो तो हमें नीचे से तो दिखाई नहीं देता, छत पर जाकर देखना होता है। और कनक अभी जा रही है छत पर। बच्चे इस टाइम ऊपर जा कर के ना इन दोनों के साथ में बातें करते हैं, खेलते रहते हैं, और ये दोनों घूमती रहती हैं ऊपर ही, इनका भी खूब मन लगता है। अभी मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और मशीन लगाई थी आज, तो कपड़े धो दिए हैं मैंने और खाना बनने के लिए रख रखा है। दाल बनने के लिए गैस पर रख रखी है और फिर चावल भी बनाने हैं, तो कपड़े भी धोती रहूँगी और खाना भी साथ के साथ बनता रहेगा। बच्चे स्कूल चले गए हैं और सुबह का जो काम है झाड़ू पोछा वो सब हो गया है। तो अभी लाइट भी आ गई थी, मैंने सोचा फिर लेट हो जाता है कपड़ों को, इसलिए अभी कपड़े भी धो लेते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है, मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए और खाना भी बन गया है। दाल चावल बनाए हैं, रोटी बनाऊंगी तो आटा बना के रख दिया है। और अभी मैं कपड़े सुखा कर आई हूँ और चावल बनने के लिए रख रखे थे, फिर देखा कि सीटी आ रही है कुकर में, तो फिर किचन में आ गई थी, गैस बंद करके बाहर गई, फिर जा कर के कपड़े सुखाए हैं धूप में। और धूप अच्छी निकल रही है अब, तो कपड़े सूख ही जाएंगे। दाल बनाई है मैंने अरहर की और आटा लगा दिया है, अभी बस रोटियां सेकनी है। लेकिन उससे पहले 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, वे साफ करूंगी और फिर बाद में जो है रोटियां बनाऊंगी। ये किचन का दरवाजा भी खराब हो रहा है, रुकता नहीं। इसको रोकने के लिए मैंने एक नेल पॉलिश रखी है, वो देखिए वहाँ, उसे मैं इसके बीच में अड़ा देती हूँ, तो जिससे कि गेट खुल जाता है। वरना जब गेट बंद होता है ना तो काम नहीं हो पाता बिल्कुल भी, किचन में गर्मी लगती है, घुटन लगती है। या फिर कभी कभार यहाँ पर मैंने एक पटड़ी रख रखी है प्लास्टिक की, वो अड़ा देती हूँ गेट से, जिससे कि थोड़ी रोशनी भी आती है और काम करने में घुटन नहीं होती। तो फिर चलिए अभी फटाफट रोटियां सेक लेते हैं। अभी ये ड्यूटी से भी नहीं आए हैं, थोड़ा सा लेट आएंगे आज, बस आने वाले हो रहे होंगे, करीब टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, खाना बन गया। तो फिर चलिए फटाफट रोटियां सेक लेते हैं। अभी मैं अपनी प्लाजो पैंट की सिलाई कर रही हूँ, जिसको मैंने कई दिन से कटिंग करके रखा हुआ है, लेकिन सिलने का टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि इसकी रील खो गई थी और अभी रील भी इसकी पा गई है, तो इसको मैंने सिल दिया है। सबसे पहले मैंने प्लाजो पैंट के दोनों जो आसन होते हैं उन दोनों को जोड़ दिया है और उसके बाद में फिर जो साइड की सिलाई होती है उसको लगाना होता है। तो बस मैं सोच रही थी आप लोग साथ में पूरी वीडियो शेयर करूँ सिलाई की, लेकिन जो मेरा ट्राइपॉड है वो टूट गया है, इसलिए ठीक से वीडियो नहीं बन पाई। तो फिर मैं आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मैंने प्लाजो पैंट किस तरह से सिली है, फिर किसी दिन दूसरी वीडियो बना देंगे। वेलकम टू माय चैनल। अभी तीसरा पैर हो रहा है, तीसरा पैर यानी 4 बज रहे हैं और बच्चे ट्यूशन गए हैं, मैं यहाँ पर सिल रही हूँ अपनी पैंट। तो बस आज मैं आप लोग साथ में यही वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर पैंट की सिलाई किस तरह से की है, तो वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ये पैंट कटिंग की थी, इसका जो आसन होता है उसमें सिलाई लगाई है और उसके बाद जो इसके बराबर वाला जोड़ होता है जो साइड में आती है ना सिलाई, वो सिलाई लगाई है। और अब इसके बाद हम सबसे पहले और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मोरी जो है फोल्ड करेंगे और मोरी फोल्ड करने के बाद में फिर लास्ट की सिलाई लगेगी। और बहुत ही इजी है पैंट को सिलना, ये देखिए।
ये मैंने साइड की सिलाई जो लगाई थी ना, दोनों जो पल्ले होते हैं उनको जोड़ दिया था, फिर उसके बाद में इसको पलट करके सीधा कर दिया और सीधा करने के बाद भी बाहरली साइड में सिलाई लगाई है, जैसे कि हमारी पैंट में बाहरली साइड में सिलाई लगी रहती है ना वो। और फिर अभी मुझे इसका जो बॉटम है उसको फ़ोल्ड करना है, तो बॉटम को मैंने 2 इंच का निशान लगा रखा है, इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो यही सब मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से पहले तो हमें इसका आसन जोड़ना होता है, फिर साइड वाली सिलाई लगानी होती है, वो जोड़ लगाना है, और फिर उसके बाद में बॉटम फ़ोल्ड कर देंगे। बॉटम के बाद में फिर सबसे लास्ट में हमें सिलाई लगानी होती है अपनी प्लाजो पैंट की, जो अंदर की साइड की सिलाई होती है वो लगा देंगे बस। उसके बाद में फिर रह जाएगा इसका नेफा मोड़ना, जिसमें कि हमें इलास्टिक डालनी होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने जो ये मोहरी होती है तो इसको हमने फ़ोल्ड कर दिया है। अगर हम चाहें इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो है लंबी करके सिलाई मार सकते हैं। और मम्मी ने जो है कपड़े धोए थे अभी, तो वे धूप में सुखा रही हैं यहाँ। आज मम्मी का बुखार नहीं है, ठीक है, उनको 2 दिन से वो ठीक है, बुखार नहीं है। तो अभी अपने कपड़े जो थे वो सुखा रही हैं, क्योंकि ये लेट नहाई थी, कपड़े मशीन में मैंने डाल दिए थे, धुल गए थे, तो मैं सिलाई कर रही थी, इसलिए ये कहने लगे कि कपड़े मैं सुखा दूँगी, तुम सिलाई कर लो, क्योंकि वैसे भी शाम होने वाली है और फिर खाने पीने का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पर देखिए 2 डाल दी है इसमें चुन्नट। अगर हम चाहें चुन्नट डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, लेकिन इससे अच्छी फिटिंग आती है। तो जो फ्रंट साइड होती है वहाँ पर मैंने करीब 6-6 इंच की लंबाई में दोनों 2-2 प्लेट्स डाल दी हैं। अभी जो ये नेफा होता है ये हमें मोड़ना है, इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक जो डालनी है वो केवल बैक साइड में डालेंगे, फ्रंट साइड में इलास्टिक नहीं डालेंगे, बुकरम लगा करके फ़ोल्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी पैंट प्लाजो है वो सिलकर तैयार हो गई है। बताइएगा कैसी लगी। वैसे तो वो पहन कर ही पता चलेगा कि फ़िटिंग कैसी आई है। तो अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, नए कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन नवरात्रि स्टार्ट होंगे तो नवरात्रों में इस कुर्ती को पहनूंगी, तब देखूंगी कि इसका जो है फ़िटिंग पैंट का कैसा आया है। तो फिर बताइएगा कि मेरी जो पैंट सिलकर तैयार हुई है वो कैसी है, क्योंकि पैंट ना सिल जाती है, इसमें बस एक प्रॉब्लम होती है कि जब इसको पहनते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर को खिंचती है, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो वो तो भी लेकिन ये तो पैंट को पहनने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसी सिली है और कैसी नहीं। ये देखिए हमारी किटी कहाँ बैठी है। ये बैठी किटी, वो रही जैमी। छत पर आकर दोनों बहुत खुश होती हैं ये, क्योंकि इनको घूमने के लिए खुली जगह मिल जाती है। ये देखो कैसे खड़ी दोनों। किटी पीछे हो जा, पीछे हो जा। अभी मैं यहाँ को थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और धो दूँगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर काई तो लगी हुई है। तो किटी गई थी जब छत पर, तो किटी ने यहाँ टॉयलेट कर दिया था। तो यहाँ को पानी डाल दूँगी सारे में और अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। काई तो इतनी ज़्यादा आ गई है बारिश में कि वो इस बड़ी झाड़ू से साफ़ नहीं होती है। उसके लिए तो छोटी झाड़ू से कई दिन तक अच्छे से फ़र्श को रगड़ना पड़ेगा, तब जा कर के साफ़ होगी, क्योंकि तेज़ बारिश हो तो काई नहीं लगती, लेकिन हल्की बूंदाबांदी में तो काई लगी जाती है। सो गाइज़ मैंने अपनी पैंट सिल करके तैयार कर दी है, उसमें केवल इलास्टिक डालनी रह गई है। अभी मेरे पास इलास्टिक नहीं है, तो मैं बाज़ार से मंगाऊंगी, तब इसमें इलास्टिक डाल दूंगी। वैसे भी अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो नए कपड़े तो नहीं पहनेंगे, लेकिन सिलकर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कटिंग करके रखी हुई थी, थोड़ी सी सिलाई भी लगाई थी इसमें। तो कुर्ती मैंने इसकी पहले सिल दी थी, बस ये मेरी पैंट प्लाजो रह गई थी।
तो आप लोग बताइएगा मेरी पैंट कैसी सिली है, इसमें कोई कमी अगर हो तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वैसे इसमें मुझे एक डर था कि इसमें जैसे हम पैंट पहनते हैं तो पहनने के बाद वो थोड़ा-सा ऊपर को खिंचती है ना, तो अभी तो मुझे ये लग रहा है कि ये नहीं खिंचेगी, वैसे तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अच्छी सिली है, बस थोड़ी-सी मेरे पैरों के हिसाब से मुझे लग रहा है ढीली है ये, और ढीली चाहिए भी डेली यूज़। और जब हम घर में कोई कपड़ा पहनते हैं तो थोड़ा-सा ढीला ही चाहिए ताकि हम अच्छे से उसको पहन कर के घूम फिर सकें, काम कर सकें, उठ बैठ सकें। क्योंकि अगर टाइट पैंट होगी तो उठने बैठने में थोड़ी-सी परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा ढीला ही किया है, काम करने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं भी इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो थोड़ा-सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।